Hello friends, this is Indu. Welcome to my channel Ashiana Classes. Today we discuss about NCERT History Class 6 Chapter 2 From Hunting Gathering Growing Food. फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टुडे वी डिस्कस अबाउट, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में जानेंगे कि पेंटिंग इन फ्रांस, हमें फ्रांस में एक गुफा मिली है, उसकी चित्रकारी के बारे में जानेंगे। न्यूलोथिक साइट्स और नवपाषाण काल के पुरास्थलों के बारे में जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। फ्रेंड्स, जो हमारे आरंभिक मानव थे वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। जंगलों को उन्होंने अपना आश्रय बना रखा था और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, क्योंकि उन्होंने खेती करना नहीं सीखा था। लेकिन जब धीरे धीरे मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया तो उन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। तो हम जानेंगे कि मेहरगढ़ में जो लोग थे उनके घर कैसे होते थे, कौन सी खेती करते थे और कौन से जानवरों को वो पालते थे। फ्रेंड्स, जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ कहाँ पे है? चित्र में ध्यान से देखिएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है वर्तमान में? मेहरगढ़ कहाँ पे है? वर्तमान में है पाकिस्तान में। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान था जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूँ और धान की खेती की थी, और शायद यही वो स्थान था जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले भेड़ बकरी को पालना शुरू किया था। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जैसे हिरण, सूअर की हड्डियाँ भी मिली हैं। और जो मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ कहाँ पे था पहले? ये था ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास। बोलन दर्रे के पास एक समतल भरा स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वही स्थान था जहाँ पर लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले खेती करना शुरू कर दी थी और साथ ही पशुओं का पालन भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा मेहरगढ़ में हमें क्या मिला है? कुछ घरों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है। ये जो घर थे ये संभवतः कैसे थे? या तो सिक्योर में हुआ करते थे या रेक्टेंगुलर में हुआ करते थे। कुछ घरों में या ज़्यादातर घरों में 4 कमरे होते थे और कुछ घरों में 4 से ज़्यादा रूम भी हुआ करते थे। हो सकता है कि उस समय लोग एक रूम का यूज़ किस लिए करते थे? अनाज को स्टोर करने के लिए। व्हेन दे डाई, जो मेहरगढ़ के लोग थे उनको ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी क्या करते थे? उनके जो रिलेटिव होते थे, उनके संगी संबंधी उनके प्रति सम्मान रखते थे या सम्मान जताते थे। तो लोगों की क्या आस्था थी कि जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी क्या होता है? जीवन होता है। तो वो क्या करते थे? जब मृत्यु हो जाती थी व्यक्ति की तो उसको कब्र में दफनाते थे। कब्र में दफनाते थे तो उसके साथ ही वो कुछ खाने की चीज़ें, हथियार इत्यादि रख देते थे, क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। वो सोचते थे कि जब बंदा जाग जाएगा तो वो उसे भूख लगी तो वो उनको खा लेगा। हमें मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सी इमारतें मिली हैं जहाँ पर कब्रों में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। पेंटिंग इन फ्रांस, हमें फ्रांस में एक पेंटिंग मिली है जो लगभग कितनी पुरानी है? 100 साल पहले
किसने बनाया था इसको, पेंटिंग को बनाया था स्कूली छात्रों ने। 4 स्कूली छात्र थे वो, उन्होंने बनाई थी पेंटिंग। और जो ये पेंटिंग बनाई गई थी, ये जो पेंटिंग बनाई थी, इस तरह के चित्र बनाए जाते थे लगभग 20,000 साल पहले से और 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। और इनके बीच जैसे आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र में भी दर्शाया गया है कि इनके बीच क्या किया गया है, जंगली जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। जैसे जंगली जानवर कौन से होते हैं, घोड़ा, भैंस, गैंडा, बारहसिंगा, सुअर इत्यादि के चित्र बनाए गए थे जंगली जानवरों के। और इसमें चमकीले रंगों का यूज़ किया गया है। इन रंगों को उन्होंने कैसे बनाए थे, ये बनाए थे उन्होंने मिनरल्स से, खनिज पदार्थों से। इन रंगों की लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों का यूज़ वो क्या करते थे, विशेष अवसर पर बनाए जाते थे। जैसे शिकारी लोग जाते थे ना शिकार करने के लिए, तो उससे पहले क्या करते थे, वो पूजा वगैरह करते थे। तो उस दौरान क्या बनाए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे जंगली जानवरों के। न्योलिथिक साइट्स, नवपाषाण के पूरा स्थल हमें कहाँ पे मिले हैं, ये मिले हैं हमें तुर्की में। यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर दूर दराज से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया था, क्या लाया गया था सीरिया से, चकमक पत्थर। लाल सागर से कोड़ियाँ, तथा भूमध्य सागर से क्या लेके आते थे, वो सीपियाँ लेके आते थे। उस समय लोग क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग कैसे लेके आया करते थे अपना सामान, वो या तो खुद लेके आते थे या पशुओं की पीठ पर लाद के लेकर आते थे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।